जब पिता की मृत्यु का समय निकट आया तो उसने अपने पुत्र को पास बुलाकर कहा कि बेटा, मेरे पास धन संपत्ति तो नहीं है जो मैं तुम्हें विरासत में दूं, लेकिन मैंने जो अपने जीवन में सच्चाई और प्रामाणिकता के साथ धर्म के मार्ग पर चलकर काम किया है, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम जीवन में बहुत सुखी रहोगे। तुम यदि मिट्टी को भी हाथ लगाओगे तो वह सोना बन जाएगी। बेटे ने सिर झुकाकर पिता के पैर छुए। पिता ने सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और संतोष से अपने प्राण त्याग दिए। अब घर का सारा कार्यभार खर्च बेटे को संभालना था। उसने एक छोटा सा ठेला लगाकर अपना व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। फिर उसने एक छोटी सी दुकान ले ली। उसका व्यापार और बढ़ा। अब उसकी गिनती नगर के संपन्न लोगों में होने लगी। उसे यह पूरा विश्वास था कि यह सब मेरे पिता के आशीर्वाद का ही फल है, क्योंकि उन्होंने जीवन में कई कठिनाइयां झेली, कई दुख उठाए, लेकिन कभी भी धैर्य न छोड़ा, श्रद्धा नहीं छोड़ी, प्रामाणिकता नहीं छोड़ी। इसीलिए उनके आशीर्वाद में इतना बल था। उनके आशीर्वाद फलीभूत हुए और मैं सुखी हुआ। उसके मुंह से बार बार यह बात निकलती थी। एक दिन एक मित्र ने पूछा, जब तुम्हारे पिता में इतना बल था तो वे स्वयं संपन्न क्यों नहीं हुए, सुखी क्यों नहीं हुए? बेटे ने कहा, मैं पिता की ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके आशीर्वाद की ताकत की बात कर रहा हूँ। इस तरह वह बार बार अपने पिता के आशीर्वाद की बात करता तो लोगों ने उसका नाम रख दिया बाप का आशीर्वाद। बेटे को इसका जरा भी बुरा नहीं लगा। वह कहता कि मैं अपने पिता के आशीर्वाद का काबिल निकलूं, यही चाहता हूँ। इस तरह से कई वर्ष बीत गए। अब वह विदेश में व्यापार करने लगा। वह जहाँ भी व्यापार करता उसे बहुत लाभ होता। एक बार उसके मन में आया कि मुझे लाभ ही लाभ मिलता है, तो मैं एक बार नुकसान का अनुभव करूं। तो उसने अपने एक मित्र से पूछा कि कोई ऐसा व्यापार बताओ कि जिसमें मुझे नुकसान हो। मित्र को लगा कि इसे अपनी सफलता और पैसों का अभिमान हो गया है, तो इसका घमंड तोड़ने के लिए ऐसा व्यापार बताऊं कि इसको नुकसान हो जाए। तो मित्र ने बताया कि तुम भारत में लौंग खरीद कर जहाज में भरकर अफ्रीका में जाकर बेचो। बेटे को यह बात अच्छी लगी। अफ्रीका का जंजीबार तो लौंग का देश है। वहां से लौंग भारत आती है और यहाँ भारत में उस पर कई गुना मुनाफा लेकर बेचा जाता है। और यदि भारत से लौंग खरीद कर अफ्रीका के जंजीबार में बेचा तो साफ साफ नुकसान दिखाई दे रहा है। परंतु उसने तय कर लिया कि भारत से लौंग खरीद कर मैं अफ्रीका में बेचूंगा। देखूं कि पिता का आशीर्वाद कितना साथ देता है। व्यापार में नुकसान का अनुभव लेने के लिए उसने भारत से लौंग खरीदकर जहाज में भरकर अफ्रीका के जंजीबार द्वीप पहुंच गया। जंजीबार में सुल्तान का राज्य था। वह जहाज से उतरा और वहां के व्यापारियों से मिलने रेतीले रास्ते से होकर जा रहा था। उसने देखा कि सुल्तान जैसा व्यक्ति पैदल सिपाहियों के साथ आ रहा था। उसने पूछा कि यह कौन है? सिपाहियों ने बताया कि यह सुल्तान है। सुल्तान ने जब उसे सामने देखा तो उसका परिचय पूछा। उसने कहा, मैं एक व्यापारी हूँ और यहाँ व्यापार करने आया हूँ। सुल्तान ने उसे व्यापारी समझकर उसका आदर किया और उससे बात करने लगा। उसने देखा कि सुल्तान के साथ जितने सिपाही हैं उनके हाथों में बंदूक और तलवार की जगह बड़ी बड़ी छलनियां हैं। उसे देखकर आश्चर्य हुआ। उसने सुल्तान से प्रेम पूर्वक पूछा कि आपके सिपाही इतनी बड़ी बड़ी छलनियां लेकर क्यों जा रहे हैं? सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा कि आज सुबह मैं समुद्र के तट पर घूमने आया था तो मेरे हाथ की अंगुली में से एक अंगूठी कहीं गिर गई। अब रेत में अंगूठी ढूंढना कठिन है, इसलिए मैं इन सैनिकों के साथ आया हूँ। यह रेत छान कर मेरी अंगूठी की तलाश करेंगे। तब उसने सुल्तान से कहा कि आपकी अंगूठी तो बहुत कीमती होगी। तो सुल्तान ने कहा, नहीं, उससे कई गुना कीमती अंगूठियां तो मेरे पास हैं, पर वह अंगूठी एक फकीर की दी हुई है। उस अंगूठी में फकीर का आशीर्वाद है। मेरा मानना है कि मैं और मेरा साम्राज्य उस फकीर के आशीर्वाद से ही इतना सुखी है, इसलिए मेरी नजर में इस साम्राज्य से भी बढ़कर वह अंगूठी है। इतना कहकर सुल्तान ने फिर पूछा, बोलो सेठ, इस बार क्या माल लेकर आए हो? सेठ ने कहा कि लौंग। सुल्तान को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुल्तान ने कहा, यह लौंग का देश है, यहाँ तुम लौंग बेचने आए हो। आपको किसने सलाह दी? जरूर वह आपका कोई दुश्मन ही होगा। यहाँ तो एक पैसे में मुट्ठी भर लौंग मिलती है। यहाँ लौंग कौन खरीदेगा और तुम क्या कमाओगे? सेठ ने कहा, मुझे यही देखना है कि यहाँ भी मुनाफा होता है या नहीं।
मेरे पिता के आशीर्वाद से आज तक मैंने जो भी व्यापार किया उसमें लाभ ही लाभ मिला। तो मैं यह देखना चाहता हूँ कि मेरे पिता का आशीर्वाद यहाँ भी फलते हैं या नहीं। सुल्तान ने पूछा, पिता का आशीर्वाद, इसका क्या मतलब? सेठ ने कहा, मेरे पिता अपने पूरे जीवन सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते रहे, परंतु वे धन नहीं कमा सके। मेरे पिता ने अपना पूरा जीवन ईमानदारी में लगा दिया। उन्होंने मरते समय भगवान का नाम लेकर मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं यदि मिट्टी भी छू लूंगा तो वह सोना बन जाएगी। ऐसा बोलते हुए सेठ नीचे झुका और एक मुट्ठी रेत भरकर सुल्तान के आगे मुट्ठी खोला। सेठ और सुल्तान के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसकी मुट्ठी में हीरे जड़ित अंगूठी थी। यह वही अंगूठी थी जो सुल्तान की खो गई थी। सुल्तान बहुत खुश हुआ। वाह ऊपर वाले, आपकी करामात का पार नहीं। आप पिता के आशीर्वाद को सच्चा करते हो। सेठ ने कहा, फकीर के आशीर्वाद को भी वही परमात्मा सच्चा करता है। सुल्तान ने खुश होकर सेठ को गले लगा लिया। सुल्तान ने कहा, मांग सेठ, आज तू जो मांगेगा वही दूंगा। सेठ ने कहा, आप 100 वर्ष तक जीवित रहकर प्रजा का पालन करते रहो, सुखी रहो, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा सुनते ही सुल्तान और खुश हो गया। उसने कहा, सेठ, मैं आज तुम्हारा सारा माल खरीद लूंगा और मुंह मांगी कीमत दूंगा। दोस्तों, यह एक पिता का आशीर्वाद ही था जो सेठ को कभी नुकसान नहीं होने दिया। हम सबके जीवन में बाप का आशीर्वाद एक औषधि की तरह काम करता है, एक कवच की तरह मुश्किल के समय में काम आता है। दोस्तों, अपने पिता का आशीर्वाद लेते रहिए और जीवन भर हंसी खुशी रहिए। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करना, जिससे आपको ऐसी ही वीडियो देखने को मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।